जितना सीरियस वचन होता है शैतान उतना ही गड़बड़ करने की कोशिश करता है। अब बड़े ध्यान से समझना, इंटरनेट पे क्या चल रहा है आजकल। ये सारी सिचुएशन शैतान के द्वारा एक खास मकसद के तहत फैलाई गई है। आपकी कान, आंखें, स्पिरिट सब खुल जाएगी। आज मैं बता रहा हूं, आपने सरमन कभी नहीं सुना होगा ये जो अभी आप प्रभु के द्वारा सुनोगे। मैं इसलिए सीरियस होकर सुनो। यहां पर जब याकूब चला गया तो बाइबल कहती है एसाव ये जानकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती हैं तो भी कनानी औरत के पास गया और उससे शादी कर ली। अब कनानी औरतें क्यों बुरी लगती थी, अब यह भी सवाल होगा आपके मन में। क्योंकि कनान जो था वो नूह के उस वंश से, उस पुत्र से पैदा हुआ था जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। याद आ रहा है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर कनान से क्या करता था, नफरत करता था और इजराइलियों को भी कहा था मैं कनान सभी देश तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि पापी की संपत्ति बाइबल कहती है किसके लिए है, धर्मी के लिए है। अब ध्यान से ये भी बात समझना। अब उसको मालूम था कनान लड़कियां हैं मेरे पिता को बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? उन लड़कियों में क्या कमी है? क्योंकि वचन ये कहता है कि जब कनान जो नूह का बेटे का वंश था, जब वो प्रभु से उन्होंने यहोवा को मानना छोड़ दिया था। गहरी स्टडी ये बताती है कि वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते थे और बड़े ही अलग तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। तो इसके कारण हमेशा अब्राहम का वंश मानता था कि हमारी शादी जो होनी चाहिए वो कनान की लड़कियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? अब बाइबल क्या कहती है, जब यहूदा ने शादी की तो यहूदा ने भी यही गलती की और वचन कहता है उसने कनानी औरत के साथ शादी की। अब जब आप एक ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब तो कुछ नहीं होता, एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहूदा ने कनानी औरत से शादी की, वह क्या पार्टी चल रही है, आज शादी हो रही है, फंक्शन चल रहा है, अभी पहला बेटा हो गया, बल्ले बल्ले दूसरा बेटा हो गया, तीसरा बेटा, तीन बेटे हो गए, सब फर्स्ट क्लास, फायदा नहीं वचन में, सब ठीक चलता है, सब ऐसे ही है, सब इतना देखो मजेदार काम चल रहा है, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कितनी सुंदर कनानी लड़की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप पाप की दिशा में चल पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद आपको वो सारा मूल्य अदा करना ही पड़ेगा। जब एक कनानी औरत एक बच्चे को रेज करती है तो आप ये बात समझते हैं कि वो कनानी औरत यहोवा को नहीं जानती, वो वचन को नहीं जानती, वो अन्य जातियों से आई है जो अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को करते हैं। जब उसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसने उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो यहोवा के लेखे दुष्ट था। इसी कारण बाइबल कहती है कि जब तुम शादी करो तो अपने ही लोगों के बीच में करो, ताकि वो कर्स, वो श्राप, वो आत्माएं जो उनकी लाइफ में काम करती हैं वो तुम्हारी लाइफ में ना आए। और वचन क्या कहता है, पहला मरा, दूसरा मरा, जब तीसरे की शादी होने वाली थी उसी से, तो उसको भेज दिया। बाद में यहूदा की ही शादी उससे हुई और उससे फिर हिस्रोन और फिरिस पैदा हुए, जिनका इस वंश में नाम लिखा है और उसकी भी स्टोरी है, आप बाइबल में पढ़ लेना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत से जोक्स चलते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर, सुने हैं कभी? मोस्टली जो कॉमेडीज हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ का बड़ा जिक्र होता है। मोस्टली जो कॉमेडियन हैं वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे बहुत से जोक्स करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, बहुत से, आई थिंक 50% 40% जोक्स जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर होते हैं। रीजन क्या, कारण क्या? अभी 2 जोक्स आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, दो पिक्चर्स दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, वो देखो एक फोटो है, उसमें लिखा है कि 700 साल पुराना एक कंकाल मिलता है और एक का मुंह खुला है। तो नीचे लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्गुमेंट कर रही है। क्या लिखा है? द वाइफ इज स्टिल, मतलब एक जोक लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्ग्यू कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको बंद कर दो। आप ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं।
आपको मालूम है ये जोक्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये आपकी लाइफ को और आपके परमेश्वर के जो ऊपर जो प्लान है उसको खत्म करती हैं और कमजोर करती हैं। बाइबल के अनुसार आपकी लाइफ का बेस्ट हेल्पर एक वुमेन है। कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो औरत है। अगर आप स्टडी करें